हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सबका वेलकम है आमिर मीडिया में। आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा आशी गुप्ता को पटा लेती है अपनी मदद करने के लिए। इधर मिथिला बहन गणेश जी से प्रार्थना करती है कि एक संकेत दे दो कि अब मैं क्या करूं। आशी गुप्ता को फिर से नौकरानी बना देती है। फिर रसोड़े में आ जाता है चूहा। आशी उछल कूद मचा देती है। गुप्ता के हाथ से प्रसाद की थाली गिर जाती है। उसकी आवाज़ सुन के मिथिला बहन रसोड़ी की तरफ जाती है। आशी गोपी से कहती है, तुमने सारा प्रसाद गिरा दिया, अब जल्दी से साफ करो वरना कोई आ जाएगा। बाहर मिथिला बहन देखती है कि आशी अपनी जेठानी पर कैसे ऑर्डर चला रही है। तेजल फिर विजय के पास पहुंच जाती है। विजय तेजल का वेलकम फूलों से करता है और शायरी बोलने लगता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। तेजल को प्रपोज करता है सोशल मीडिया पर। मिथिला बहन आशी और गुप्ता से पूछती है ये क्या चल रहा था, और कहती है आशी से, जो तुम्हें जिम्मेदारी दी थी वो तुम्हें ही करनी है। बा मिथिला बहन को अपने साथ ले जाती है। विजय तेजल को फंसा रहा है अपनी बातों में। क्या तेजल इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी? देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए प्लीज़। मिथिला बहन कहती है बा से, देखा बा, अपनी देवरानी के ऑर्डर कैसे मान रही थी गोपी बहू, खुद जेठानी होके सारे काम कर रही थी। मैंने तो निडर बहू चाहिए थी। मुझे स्वयं पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने गुप्ता को अपनी बहू बनाया। मिथिला बहन कहती है, आज पता चल जाएगा गलत है निर्णय या मेरा सही है। जिस गुप्ता को मैंने देखा था ये वैसी है या नहीं। मिथिला बहन कहती है, अगर मैंने गलत फैसला लिया तो मेरा दिकरा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। बा कहती है, मेरे से गुप्ता खुलकर बात करती है, मैं उससे बात करती हूँ। तभी मिथिला बहन कहती है, मैं रमीला जी से बात करती हूँ, वो ही बताएंगी गुप्ता बहू कैसी है। इधर गुप्ता गणेश जी का चित्र बना रही है। चित्र से बात करती है कि मैं माँ जी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, पर हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है मुझसे। बा गुप्ता से बात करने उसके रूम में जाती है और पूछती है रसोड़े में क्या चल रहा था। गुप्ता कहती है, आशी बहन चूहा जी से डर गई थी और मेरे हाथ से थाली गिर गई तो उसे ही साफ कर रही थी। बा कहती है, चूहा का आना शुभ माना जाता है क्योंकि गणेश जी का वाहन है चूहा, फिर डरना क्यों। इसी बात पर गुप्ता कहती है, माँ जी ने मुझे कहा था कि मैं बाबा का आशीर्वाद नहीं ले सकती, क्या बा मैं उनके वाहन का आशीर्वाद ले सकती हूँ। बा बोलती है, बेटा क्यों नहीं, ले जाके। आशी लड्डुओं में जहर मिला देती है। गुप्ता मूसक जी कहाँ है देख रही है। रमीला को पता नहीं होता है कि मिथिला बहन का फ़ोन है। वो समझती है आशी फिर से कॉल कर रही है। रमीला बहन कहती है, अगर चूहा को मारना है तो 2 चम्मच जहर लगेगा, अगर मेढकी को मारना है तो सारा डाल दे। रमीला मिथिला बहन की आवाज़ सुन के चौंक जाती है और हाथ से फ़ोन गिर जाता है हकलाते हुए। मिथिला बहन। मिथिला बहन कहती है, किसको मारने की बात कर रही थी आप। रमीला फिर से बहाना बना देती है कि पड़ोसिन का फ़ोन समझ लिया मैंने, उसे ही बता रही थी। मिथिला बहन रमीला बहन को न्योता देती है कि आप मोदी भवन आ जाइए, आपकी बेटी गुप्ता के बारे में बात करनी है और मैं एक निर्णय लेने वाली हूँ। गुप्ता को मूसक जी कहीं नहीं मिल रहे। आशी टकरा जाती है चिराग से, जो आशी के हाथ में होती है जहर वाली बोतल, वो गुप्ता के हाथ में चली जाती है। गुप्ता उसे पढ़ने की कोशिश करती है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। चिराग मोतीचूर के लड्डू को देखकर कहता है, ये मेरी भी फेवरेट हैं, मुझे खिलाओ ना आशी। अब आशी क्या बोलेगी, उसमें तो डाल दिया उसने जहर। आशी खिलाने वाली होती है तभी उसे याद आता है कि मैंने सब में जहर मिला दिया है। रमीला की हो जाती है टेंशन, कहीं मेढकी के सामने हमारा सच तो नहीं आ गया। हितेन तेजल को घर छोड़ने की जिद करता है कि तुम्हारा भाड़ा बच जाएगा, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। सचिन कहता है कि तुम तैयार क्यों हो रही हो। गुप्ता कहती है, माँ जी ने मुझे मना किया है कि पापा का आशीर्वाद नहीं लेना है, पर मैं मूसक जी के आशीर्वाद तो ले सकती हूँ। गुप्ता कहती है, सुबह आपकी मैगजीन जल रही थी। सचिन गुस्से में कहता है, हाँ सच में जल रही थी मैगजीन। गुप्ता बताती है, इन सब के पीछे मूसक जी हैं। गुप्ता जहर वाली बोतल को दिखाती है पर सचिन उसे दिखता ही नहीं है और कहता है, चुप रहो, तुम्हारी वजह से घर में बहुत तमाशे हो चुके, पर अब कोई गलती मत करना। क्या गुप्ता का सच सामने आ जाएगा कि वो कायर है या निडर। देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।